हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट। तो ऑलरेडी इस पे मैंने 2 वीडियो बना चुका है, 2 पार्ट पे। पूरा फर्स्ट पहले बेसिक बताया था, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्यूशन के बारे में पूरा डिस्कस किए थे हम लोगों ने। ओके। उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में मैंने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन यदि कम है ज़्यादा है, मतलब किस हिसाब से आप सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए 7 अलग अलग मेथड थे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 5 डिस्कस कर चुका है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 5 डिस्कस किया है ऑलरेडी। जैसे कि मास बाई मास मास परसेंटेज, W/W जिसको बोल रहा था मैं। ओके, ये हो गया परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात किया हूँ। ओके, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज मतलब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बताया था। उसके बाद PPM के बारे में बताया था, पार्ट्स पर मिलियन। ये सब क्या चीज़ें हैं, कौन सा टूल है ये, आप सॉल्यूट को मतलब जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है आप उसको डिफाइन कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी मैथमेटिकली। ओके, एक ये हो गया। और लास्ट था आपका जो मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन के बाद ये आपका 5 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन के बाद जो है मोल फ्रैक्शन हो गया, PPM हो गया, और मोलालिटी और मोलारिटी हो गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, आप केमिस्ट्री बेस्ड रिलेटेड यदि कोई इंटरव्यू जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट with today video. So today I'm going to discuss about the molecular molarity. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले मोलारिटी क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। ओके, सो मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, इस कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे। तो मोलारिटी होता क्या है, तो क्या होता है इसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का जितना भी मोल होगा या जितने भी अमाउंट में होगा वो, ठीक है, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सपोज आपके पास कोई 1 लीटर का सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉल्यूशन नहीं मतलब सॉल्वेंट रखा हुआ है। ठीक है, 1 लीटर सॉल्वेंट में यदि आप इसको इसको मतलब डिसॉल्व कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स होगा, हमको नहीं पता कितना होगा इसमें, तो हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली जो मोलारिटी हो गया एक टाइप का कॉन्सेंट्रेशन ही है। किसका कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको जाके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल दिया रहूँगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप उस वीडियो में डायरेक्ट जा सकते हो। तो पहले समझना जरूरी है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के कंपोनेंट्स ही आपका सोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि आप सॉल्यूट को ही नहीं समझोगे तो आगे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। सो आप पहले पहले बेसिक देखिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होते जाएगा। तो सॉल्यूट का मतलब आप यहाँ पे सॉल्यूट का ही कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, मोलारिटी के बेस पे अलग अलग चीज़ों पे है। ठीक है, तो बेसिकली मोलारिटी क्या हो गया आपका, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपके सॉल्यूट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसमें। ठीक है, ये कितने, और ये 1 लीटर में डिसॉल्व होगा। 1 लीटर में यदि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है तो उसको बोलोगे आप लोग मोलारिटी से आप उसको डिफाइन करोगे। ठीक है ना, तो ये सब इसका वॉल्यूम है। ओके, मतलब यूनिट इस फॉर्म में लिया जाता है उसको। तो मोलारिटी को कैपिटल M से डिफाइन करोगे तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट का मोल्स होगा, जितना भी मोल्स होगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये चीज़ होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे याद रखना, ये आपको बहुत काम आने वाला है। जो मोल्स होगा आपका, ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मोल को भी डिफाइन करना होगा आपको। मोल्स क्या होता है, किसको बोलते हैं, मोल्स, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये इसका फॉर्मूला होता है मोल्स का, कैपिटल मोल्स का। ठीक है, इसी का मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, W/mW/लीटर, मतलब वॉल्यूम इन लीटर, ये चीज़ चला जाएगा आपके पास सब। ठीक है ना, मतलब W/V मॉलिकुलर वेट, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा आपका लास्ट वाला। ठीक है ना, मतलब ये इसको 1 करोगे तो 1 ऊपर चल जाएगा या नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नीचे ही है। ठीक, तो ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो मोल्स आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आप मोलारिटी आप उसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ लीटर सोल्यूशन। ठीक है, मतलब 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने गुला, मतलब किस में गुला हुआ है आपको, 500 ml ऑफ सोल्यूशन में गुला हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें मोलारिटी आपको निकालना है। तो चलो देखते हैं क्या कैसे होगा और कैसे निकालोगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूले को लिख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा गिवन पार्ट है और कौन कौन सा आपको आइडेंटिफाई करना है या कैलकुलेट करना है। ठीक है, या निकालना है आपको। तो M, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में बोला गया है। अब देखो क्या होता है,
तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं इसका ये वाला, ठीक है। तो मोल्स किसका निकालोगे, दोनों का निकालना, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है यहाँ पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स निकालो पहले। कैसे निकालोगे, तो वेट बाई डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी दिया रहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा। तो अब मॉलिक्यूलर आइटम है ना, इसके वेट को आपको प्लस करना है बस, चाहे जैसा भी हो। तो अब यहाँ से मोल निकालोगे तो कितना मिला आपको, 0.25 मोल मिल गया आप लोगों को। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, ठीक। तो अब क्या निकालोगे, और क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा ना, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 500 ml दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये लीटर में चेंज हो जाएगा। अब इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करोगे, के फॉर्मूले में, तो आपको मिल जाएगा। इजी रहता है, बस आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसके पीछे पीछे का कॉन्सेप्ट। एम दिया हुआ है तो 0.25 5000 डिवाइडेड बाई आपका 1000 हो गया, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा बाद में, जैसे कि इसमें लगाओगे ना, इसमें आपका तो कितना हो जाएगा आपका, इस टाइप का आपका इक्वेशन बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, 0.05 मोल पर लीटर आ जाएगा। मतलब 1 लीटर में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ, 0.5 ml, सॉरी इसका कॉन्सेंट्रेशन है मोल का, इतना मोल कितने में है, 1 लीटर में डिसॉल्व है। यही है आपका आंसर, ठीक है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप आसानी से बना लोगे इसको। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब दूसरा आपका टूल है जिसको बोलते हैं मोलालिटी, ठीक है। मोलारिटी और मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है इसमें, ठीक है। यहाँ आर होता है और यहाँ पे एल है, तो एल और आर का डिफरेंस है यहाँ पे, तो मोलालिटी और मोलारिटी याद रखना, ठीक है। तो कैपिटल एम से मोलारिटी को डिफाइन करते हैं और स्मॉल एम से मोलालिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसमें क्या होता है ना, एक मतलब 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है, जितना भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर सही है, मोलारिटी का भी सेम है, मोलारिटी का भी सेम है। बस आपका डिफाइन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें, वहाँ पे वॉल्यूम इन सॉल्यूशन की बात किया जाता है और यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट की बात किया जाता है, और कुछ नहीं, वो भी केजी में होना चाहिए ये। ओके, ये चीज़ है। तो उसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या होगा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। इसी का फार्मूला है, ठीक है, एथेनोइक एसिड का। हो सकता है इस फार्मूले को ना दिया हो आपको एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए ये IUPAC नेम है किसका, CH3COOH का, मतलब एसिटिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम है। और इसका IUPAC नेम है आयुपेक नेम। इसको यदि नहीं जानते हो तो एक ऑर्गेनिक का वीडियो बना है ऑलरेडी, आप उसमें जाके देख सकते हैं, जितने भी बेसिक ऑर्गेनिक बेसिक से स्टार्ट किया हूँ उसमें। ओके, जितना भी आपको चाहिए होगा आप उसको जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड को क्या बोलोगे, एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया रहता क्वेश्चन पेपर में। ओके, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको लिए इसको फार्मूला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए ना, मतलब कौन कौन सा होगा। तो CH3COOH है, ठीक है। ये इस टाइप का भी दे सकता है या ऐसे भी देगा तो ठीक है, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा इसका। तो क्या लिखा, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, बेंजीन है। बेंजीन को सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो फार्मूला क्या होगा इसका, मोलर मास ऑफ दी एसिटिक एसिड। तो इस कितना आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 60 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। बाकी आप मोलारिटी का फार्मूला लगाइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में दिया गया। ओके, अब इसके लिए क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा ये देख लो। सबसे पहले उसका मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH कितना होगा, ठीक है, उसका मोल कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा उसका, वही निकाल रहे हो। यहाँ पे 2.5 ग्राम हो जाएगा डिवाइडेड बाई 60 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल हो जाएगा आपका 0.417 मोल आ जाएगा आपका, ठीक है। और क्या चाहिए, नीचे वाला भी तो चाहिए आपको। तो मास ऑफ द बेंजीन इन केजी, अब केजी में आपको ऑलरेडी ग्राम में दिया होगा तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 75 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, तो ये केजी में चेंज हो जाएगा आपका, जैसे लीटर में चेंज किया था ना 1000 से, तो सेम इसी होता है इसका भी। तो 75 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। अब इसको फार्मूले में लगा दो, ईजी है ये। ओके, बस आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये एसिटिक एसिड के लिए, तो दोनों को आपने कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.556 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये है आपका एक मोलारिटी और मोलालिटी, याद रखना इस चीज़ को। हाँ, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये।
ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके, मोलरिटी और मोलरिटी, फिर आगे क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, ताकि वो ऑब्वियसली इसके बेस पे जो भी आपको